नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे YouTube चैनल श्री जीवन मंथन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कुबेर जी की जन्म कथा और मंत्र साधना के चमत्कार। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारे चैनल से संबंधित अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर करना भी ना भूलें। आपके सुझाव भी सादर आमंत्रित हैं। आखिर कौन है भगवान कुबेर। कुबेर देवता को धन का स्वामी माना जाता है। यक्षों के स्वामी कुबेर उत्तर दिशा के दिक्पाल और लोकपाल माने जाते हैं। इन्हें भगवान शिव का परम भक्त और 9 निधियों का देवता भी कहा गया है। अब दोस्तों, जानते हैं कुबेर जी के जन्म की कथा। भगवान कुबेर के जन्म को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है। पौराणिक कथा में इस बात का उल्लेख मिलता है कि अपने पिछले जन्म में कुबेर देवता गुणनिधि नामक एक गरीब ब्राह्मण हुआ करते थे। अपनी बाल्यावस्था के दौरान उन्होंने पिता से धर्म शास्त्रों संबंधी शिक्षा तो ग्रहण कर ली, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई, गुणनिधि गलत संगत का शिकार होने लगे और उन्होंने देखते ही देखते जुए की लत पकड़ ली। उनकी यह गलत संगति और हरकतों से तंग आकर गुणनिधि के पिता ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। पिता द्वारा घर से निकाले जाने के कारण गुणनिधि की हालत दिन पर दिन दयनीय होती चली गई। अपना पेट भरने के लिए लोगों के घर जा जाकर भोजन मांगने पर मजबूर हो गए। फिर एक दिन तो गुणनिधि को एक वक्त का भोजन भी नसीब ना हुआ। वे लगातार भोजन की तलाश में दर-बदर भटकते रहे, पर एक निवाला तक हाथ ना आया। भूख प्यास से व्याकुल गुणनिधि भटकते हुए जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। जंगल के उसी मार्ग में उन्हें कुछ ब्राह्मण भोग की सामग्री ले जाते दिखाई दिए। यह देख गुणनिधि की भूख बढ़ गई और भूख मिटाने के लिए वह उन ब्राह्मणों के पीछे पीछे चल दिए। पीछा करते करते गुणनिधि एक शिवालय तक आ गए, जहां ब्राह्मण वह भोग भगवान शिव को अर्पित कर आराधना में लीन हो गए। पर गुणनिधि तो शिवालय में किसी तरह भोजन खाने के लालच में थे। जैसे ब्राह्मणों की आराधना समाप्त हुई और सभी ब्राह्मण सो गए, तब गुणनिधि चुपके से भगवान शिव की प्रतिमा के समीप पहुंचे और वहां से भोग चुराकर भागने लगे। भागने के दौरान सोए हुए एक ब्राह्मण ने गुणनिधि को भोग ले जाते हुए देख लिया और वह ब्राह्मण चोर चोर चिल्लाने लगा। गुणनिधि ब्राह्मणों से तो अपनी जान बचाने में सफल हुए, परंतु नगर के रक्षक का वे निशाना बन गए और उनकी मौत हो गई। जाने अनजाने में ही सही, उन्हें महाशिवरात्रि के दिन ही भूखा रहना पड़ा, जिससे उनके महाशिवरात्रि के व्रत का पालन हुआ। इस व्रत के फल के कारण वे अगले जन्म में कलिंग देश के राजा के रूप में पृथ्वी पर आए और भगवान शिव के परम भक्त कहलाए। उन्होंने अपने इस जन्म में भगवान शिव की कठोर तपस्या की। राजा की तपस्या देखकर भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उन्हें यक्षों का स्वामी तथा देवताओं का कोषाध्यक्ष बनने का वरदान प्राप्त हुआ। कहा तो यह भी जाता है कि कुबेर देवता भगवान शिव के द्वारपाल हैं। कुबेर भगवान उत्तर दिशा के स्वामी माने जाते हैं, इसीलिए कुबेर भगवान का मुख उत्तर दिशा की ओर ही होना चाहिए। कुबेर देव का वाहन वराह और नेवला माने जाते हैं। सूर्य देव और छाया देवी की पुत्री भद्रा का विवाह कुबेर से हुआ था। इस तरह भद्रा कुबेर जी की पत्नी है। अब दोस्तों, जानते हैं कुबेर देवता की पूजा कैसे की जाती है। घर में धन संपत्ति की बढ़ोतरी के लिए, सुख शांति के लिए कुबेर देवता की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं पूजा की विधि। कुबेर देवता की पूजा के लिए त्रयोदशी का दिन शुभ माना जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करें और कुबेर देवता की प्रतिमा को सामने रखें। उसके बाद कुबेर यंत्र को प्रतिमा के निकट रखकर घी का दीपक जलाएं। पुष्प व भोग अर्पित करने के बाद आसन पर बैठकर कुबेर बीज मंत्र का 11 या 108 बार जाप करें। कुबेर बीज मंत्र दोस्तों इस प्रकार है: ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। कुबेर मंत्र साधना के दोस्तों अब हम जानते हैं क्या चमत्कार होते हैं।
कुबेर मंत्र साधना करने से व्यक्ति को धन, वैभव और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है यदि नियमित तौर पर कुबेर पूजा की जाए और कुबेर के बीज मंत्र महालक्ष्मी कुबेर मंत्र का जाप 11 बार किए जाएं तो उस घर में दरिद्रता कभी नहीं आती। अब दोस्तों जानते हैं कुबेर मंत्र। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्याधिपतय धन धान्य समृद्धि मे देहि दाप्य स्वाहा। और कुबेर महालक्ष्मी मंत्र दोस्तों इस प्रकार है। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मंगल धनम पुरय पुरय नमः। कुबेर यंत्र को घर में तिजोरी वाले स्थान या फिर अन्न के स्थान पर रखने से उस जगह पर कभी कमी नहीं रहती और वह हमेशा फलती फूलती रहती है। आशा करते हैं दोस्तों कुबेर जी से संबंधित ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। राधे राधे। आप सभी पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे।